नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज इंग्लिश पार्ट 1 की सेकंड क्लास आपके सामने होने वाली है। जहां इस क्लास के अंदर आज बात करेंगे पर्टिकुलरली स्पीकिंग के बारे में। कल इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी लिसनिंग के बारे में, और आज स्पीकिंग के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ कलेक्ट किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी सिर्फ नोट्स बनाने के लिए वीडियो को स्किप करके देखते हैं, परंतु एक बात तो मैं आपको यहाँ श्योर कह सकता हूँ कि जिस भी विद्यार्थी ने मैंने जो बताया है अगर वो पूरा फॉलो करता है तो मैं दावा कर सकता हूँ कि 60 नंबर के पेपर में से 55 मार्क्स इन फुल डिटेल वाली क्लासों में से ही मिल जाएंगे आपको। या फिर जिसको पास होना है उसके लिए भी हमने जो है अलग से 15-16 वीडियो बना रखे हैं जिसमें उसको पासिंग मैटर की पूरी जानकारी दी गई हैं। और ये जो क्लासें हैं वो डिटेल वाली हैं, तो विद्यार्थी चाहे अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी क्लास को चूज़ कर सकता है। जिसे शॉर्ट में पढ़ना है, पास होना है, तो वो पुराने वाली क्लासेस पढ़ ले। और जो अभी चल रही हैं ये क्लासें जो हैं डिटेल वाली हैं, तो इनको कोई सा भी विद्यार्थी पढ़ सकता है, परंतु वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि आज से जो है हम किसी भी क्लास की जो डिटेल वाली होगी उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। आप यूट्यूब पर आकर ही क्लास पढ़ेंगे और यहीं से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है स्पीकिंग। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है, किसे कहते हैं स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के बारे में समझते हैं। स्पीकिंग मीन्स, स्पीकिंग का मतलब होता है मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स, ध्वनियों को यूज़ करने के माहिर होना, यूज़ करने में माहिर होना। एक व्यक्ति है जो बोलने के अंदर माहिर हैं, यानी वो क्या क्या कर सकता है, अच्छे प्रकार से स्पीकिंग कर सकता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम, इन ऑर्डर का मतलब होता है ध्वनि जो है उसको सही क्रम में यूज़ करना भी तो आना चाहिए। एक सेंटेंस है, अगर उसको आगे पीछे, उसके शब्दों को आगे पीछे कर दोगे तो उसका जो है कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए साउंड्स को जो है इन ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर के अंदर, फिक्स क्रम के अंदर उसका प्रयोग करना पड़ता है। टू कन्वर्ट देम, उनको जो है कन्वर्ट भी करना पड़ता है इनटू द मीनिंगफुल सेंस। जब शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो तो ऑर्डर सही फॉलो करके उनको कन्वर्ट करना पड़ता है मीनिंगफुल मैसेज के अंदर, यानी कि एक सही अर्थ का वाला जो है आपका मैसेज होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्पीकिंग कहलाता है। इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल, कल भी मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग जो है एक प्रोडक्टिव स्किल है जिसके अंदर आप बोलकर कुछ न कुछ उत्पादित करते हो, कुछ ना कुछ बनाते हो। तो शब्दों का जो उत्पादन है वो स्पीकिंग के माध्यम से होता है। एक बार मैं और इसको आपको समझा देता हूँ, स्पीकिंग आखिर है क्या। तो स्पीकिंग का मतलब होता है मास्टरी, महारत हासिल करना, यूजिंग साउंड्स, साउंड्स का यूज़ करने में, इन ऑर्डर, सही क्रम में। और उनका सही क्रम कैसा होना चाहिए, तो उनको सही क्रम का, उनका जो सही क्रम है वो एक कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मीनिंगफुल मैसेज के अंदर, एक सही प्रकार के मैसेज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक प्रोडक्टिव स्किल है, यह एक क्या है, प्रोडक्टिव यानी उत्पादनशील स्किल, कौशल हैं। इसके बाद देखते हैं एम्स ऑफ स्पीकिंग क्या होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु इसको समझने के लिए हम दो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आपसे बेसिक पूछ ले स्पीकिंग के एम्स तो आपको अलग लिखने हैं, और सिर्फ स्पेशल एम्स के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको अलग से लिखने हैं, और साथ ही इसकी इंपॉर्टेंस भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान देते हैं कि एम्स में आपको क्या लिखना है। तो इसमें देखते हैं कि देयर आर टू मेन रीजन्स फॉर गेटिंग टू स्पीक ड्यूरिंग अ लेसन, यानी कि एक लेसन के ड्यूरिंग, दौरान, स्पीक यानी बोलना, फॉर गेटिंग, टू मेन रीजन्स, तो बोलने, एक लेसन के दौरान बोलने के दो मुख्य कारण होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं इनको जानते हैं। सबसे पहला कौन सा है तो उसको देखते हैं। सबसे पहला है टू गिव स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाने के लिए, ऑफ लैंग्वेज, भाषा की, और भाषा के आइटम, भाषा के जो सहयोगी तत्व हैं उनकी, जैसे कि लाइक मतलब जैसे, ग्रामर की प्रैक्टिस करवानी है, वोकेबुलरी यानी शब्दकोश की प्रैक्टिस करवानी है, फंक्शंस, भाषा के जो कार्य हैं उनकी प्रैक्टिस करवानी है। तो ये जो है प्रैक्टिस किसके माध्यम से होती हैं, वो स्पीकिंग के माध्यम से होती हैं। जैसे अगर मैं कोई भी वर्ड बोलता हूँ, चाहे वो ग्रामर का हो,
तो वो भी आपके वहाँ प्रैक्टिस में काम आता है। तो ग्रामर पढ़ाने में, वोकेबलरी पढ़ाने में और भाषा के कार्य बताने के लिए स्पीकिंग का यूज़ होता है। एक टीचर जब समझाता है चीज़ों को तो वो स्पीकिंग करता है। इसके बाद हैं टू डेवलप, विकसित करने में, स्टूडेंट की एबिलिटी को विकसित करने में, टू स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह से अच्छे प्रकार से बोलने के लिए, किसको, इंग्लिश को। तो उनके अंदर धारा प्रवाह की योग्यता प्रकट करने के लिए भी जो हैं उद्देश्य बनाए जाते हैं, किसके, स्पीकिंग के। तो ये हो गए इसके जनरल जिसके जनरल एम्स, और इसके बेसिक जो एम्स हैं वो मैंने आपको आगे बताए हैं। अब जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कि आखिर स्पीकिंग जो है कौन कौन से या किस किस जगह काम में आता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का आएगा। उसमें आपको 3 लाइनें मतलब 3 बिंदु बनाकर लिखने हैं, जिसके अंदर 5-6 लाइनें होनी चाहिए। एक बात आपको याद रखनी है कि इंग्लिश के पेपर में आप जो है पॉइंट्स बनाकर अगर लिखते हो तो आपको जो है लाइनों का ध्यान नहीं रखना है, शब्द सीमा आपकी उसी के अंदर जो है कवर हो जाती हैं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस में क्या क्या है। स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की जो योग्यता होती हैं, अलाउज, आपको अलाउ करती हैं, आज्ञा देती हैं स्पीकर यानी बोलने वाले को, टू कन्वे हिज मैसेज, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपना मैसेज भेजने के लिए, इन थॉटफुल एंड कन्विंसिंग मैनर, एक सही मैनर और एक सही विचारों वाले मैसेज को भेजने के लिए कौन सी स्किल काम में आती हैं, वो हैं स्पीकिंग स्किल। आपके अपने मन में जो विचार हैं, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आपके मन में जो थॉट हैं, और आप जो अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए जो बोलना चाहते हैं वो किसके माध्यम से बोल पाते हैं। तो स्पीकिंग स्किल्स, सही प्रकार की आपके अंदर स्किल हो तभी आप समझा पाओगे। इसके बाद अगला है इट अलाउज, यह आपको अलाउ करता है, अस यानी कि हमें, इट अलाउज अस, यह हमें आज्ञा देता है, किसकी, फॉर कैजुअल कन्वर्जेशन, साधारण बातचीत के लिए, फॉर्मल कन्वर्सेशन, औपचारिक बातचीत के लिए। औपचारिक का मतलब जो स्कूलों में, संस्थानों में जो बातचीत होती हैं उसे कहते हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन। और इसके अलावा सामान्य जो बातचीत होती हैं उसके लिए भी जो काम में आती हैं वो हैं कैजुअल कन्वर्सेशन। और इसके अलावा हैं पब्लिक स्पीचेज, पब्लिक स्पीच, तो पब्लिक जो स्पीच होती हैं उनके लिए भी आपके जो है अंदर क्वालिटी होना चाहिए बोलने की, कि पब्लिक में कैसे बोला जाता है। पब्लिक का मतलब होता है मंच पर बोलना। इसके बाद है सोशल इंटरेक्शन, सोशल का मतलब होता है समाज के अंदर लोगों से कैसे बात करना है, तो उसके लिए भी स्पीकिंग स्किल्स होना आवश्यक हैं। तीसरी जो इसकी है इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। अगली इम्पोर्टेंस है कि इन एवरी एकेडमिक और बिजनेस वर्क, प्रत्येक एकेडमिक यानी अकादमिक यानी कि जो ऐसी संस्था जहाँ पढ़ाई होती है वो एकेडमिक संस्थान होती हैं। तो इन एवरी एकेडमिक और बिजनेस वर्क, प्रत्येक अकादमिक और जो बिजनेस होता है उस कार्य के अंदर रिक्वायर्ड्स होती हैं, आवश्यकता होती हैं इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स की, अच्छे प्रकार से बोलने की योग्यता की आवश्यकता होती है, किसके अंदर, एकेडमिक और बिजनेस वर्क के अंदर। अगला है इट इज़ आल्सो यूजफुल, ये इसके लिए भी उपयोगी हैं फॉर फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जो फेस टू फेस बात होती हैं, आमने सामने होकर जो बात की जाती हैं उसके लिए भी जो है आपकी स्पीकिंग काम में आती हैं, इंटरव्यूज़ में काम आती हैं, और कहीं यहाँ पे मीटिंग लेते हो आप कहीं पे तो उसके लिए भी जो है आपके ये काम में आती हैं। तो ये स्पीकिंग के जो है इंपॉर्टेंस हो चुकी हैं कि स्पीकिंग आपके बिजनेस में काम आएगी, आपके एकेडमिक लाइफ में काम आएगी, आपके इंटरव्यू, सेमिनार्स, आपके मीटिंग्स हो गई, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गई, आपके फॉर्मल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो गई, सोशल इंटरेक्शन हो गई, पब्लिक स्पीच हो गई, तो सब जगह जो है आपके स्पीकिंग काम में आती हैं। इसके बाद जानते हैं कि स्पीकिंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। आपकी स्पीकिंग आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाए, तो उसको देखते हैं। टू इन्हेंस स्पीकिंग स्किल्स, इन्हेंस का मतलब होता है सुधार करना या बढ़ावा देना। तो स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस करना, उनमें सुधार करने, उनमें बढ़ावा देने के लिए, ऑफ लर्नर्स, सीखने वाले की, द टीचर शुड मेक, टीचर को चाहिए बनाना, ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बनानी चाहिए या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैंने 8-10 एक्टिविटीज़ लिखी हैं, आपको उनमें से 5-6 एक्टिविटीज़ के बारे में याद रखना है। जैसे सबसे पहला है कि राइम्स, बच्चों की जो राइम्स होती हैं, छोटी छोटी जो पोइमें होती हैं, उनको बार बार बुलवाने से उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है।
अंग्रेजी में आप स्टोरी सुनाओ तो वो उनसे भी जो है उसकी उनकी स्पीकिंग क्वालिटी एबिलिटी जो है बढ़ती हैं। लैंग्वेज के गेम खिलाओ, खेल खेल में अंग्रेजी के शब्दों को बुलवाना, उसे कहते हैं लैंग्वेज गेम्स। एक्शन सॉन्ग्स, यानी कि कोई छोटे मोटे गाने चला दिए आपने कैसेट लगा के और उनको रिपीट करने के लिए आप बोल रहे हो। इसके अलावा है ड्रिल करना, ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करवाना। तो आपकी बुक में जो है ड्रिल लिखा हुआ है, DRILL, ये ड्रिल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कराओ। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि 10-5 शब्द दे दिया आपने बुक में से और उनको आप बुलवा रहे हो, तो ये भी जो होता है स्पीकिंग की प्रैक्टिस होता है। इसके बाद रोल प्ले करवाते हो। रोल प्ले का मतलब क्या होता है कि कोई एक नाटक का एक हिस्सा बना दिया आपने किसी बच्चे को और उस बच्चे से पर्टिकुलर 1-2 डायलॉग बुलवा रहे हो। अगला है वाइवा, मौखिक परीक्षा में आप बच्चों से पूछते हो। ओरल इंटरेक्शन, बच्चे आपस में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कुछ पूछ सकते हैं। अगला है डायलॉग्स ऑफ स्पीच, भाषण देने के लिए तैयार कर सकते हो। अब यहाँ रोल प्ले में भी डायलॉग होता है और स्पीच यानी भाषण देने में भी डायलॉग बोलने पड़ते हैं। तो अंग्रेजी में डायलॉग स्पीच और रोल प्ले दोनों में काम में आते हैं। इसके अलावा है टेक्निकल प्रेजेंटेशंस। तो टेक्निकल का मतलब होता है कि आपने एक स्लाइड चला दी, टीवी चला दी है, उसके अंदर अंग्रेजी में जो चीज़ें दिख रही हैं आप उन बच्चों को वैसा ही बोलने के लिए बोल सकते हो। तो ये 10 चीज़ें हैं, इनसे जो है बच्चे की स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग एक्टिविटीज़ जो हैं अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि राइम्स क्या होती हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि आखिर राइम्स होती क्या हैं। तो राइम्स क्या हैं? स्मॉल्स पोइम्स। स्मॉल पोइम का मतलब होता है छोटी छोटी कविताएं। फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, फॉर लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चों की। आर नोन जानी जाती हैं एज राइम, किसके नाम से? राइम्स के नाम से। जो छोटे बच्चों की जो पोइम्स होती हैं, लिटिल चिल्ड्रंस की जो पोइम्स होती हैं, उन्हें ही कहा जाता है राइम्स। तो ये हो गई राइम्स के बारे में डिटेल। आगे देखते हैं बेसिक पर्पस ऑफ स्पीकिंग। तो 3 बेसिक पर्पस हैं, कोई भी आदमी जो है स्पीकिंग क्यों करना चाहता है। इसके पहले वाला जो प्रश्न था जहाँ हमने बात की थी कि पर्पज या एम्स ऑफ आपके स्पीकिंग, तो वो जनरल एम्स से। जनरल एम्स जो हैं नॉर्मली अलग चीज़ हैं और बेसिक एम्स सामान्य, तो इनके बारे में अलग बात करते हैं। तो बेसिक एम्स में क्या लिखना पड़ेगा आपको कि कोई भी आदमी बोलता क्यों है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना होता है करेक्ट साउंड का, सही प्रकार से वो साउंड्स जो ध्वनि उत्पन्न करना चाहता है उसका जो है उत्पादन कर सके सही प्रकार से ध्वनियों का। अगला है डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर, सही प्रकार से भाषा के अंदर दक्षता हासिल करना चाहता है, उसका विकास करना चाहता है बोलने में। उसके बाद है इन्हेंस द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की क्षमता का सुधार करना या उसमें बढ़ावा देना। तो ये भी जो है बेसिक पर्पस में आ जाता है स्पीकिंग के। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपसे जैसा पूछा जाए आप वैसा आंसर दे सकते हैं। पर्पज ऑफ स्पीकिंग के आप ये तीनों भी लिख कर आ सकते हैं, या इसके पहले जो मैंने बताए हैं एम्स ऑफ स्पीकिंग वो भी आप लिख सकते हैं। अगला है कोई भी जो एक्टिविटी है, आप चाहे आप चाहे लिसनिंग की एक्टिविटी करवाओ, आप राइटिंग की एक्टिविटी करवाओ, या आप स्पीकिंग की, लिसनिंग की, किसी भी LSRW में से चारों की कोई सी भी एक्टिविटी करवाओ, उस एक्टिविटी का किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्टिविटी शुड बी, एक्टिविटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंटल एज, अकॉर्डिंग टू मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो मानसिक आयु है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी होना चाहिए। जैसे कि एक 10 वर्ष का बालक है, आप उसके लिए 15 वर्ष के बालक के समान एक्टिविटी क्रियाकलाप नहीं करवा सकते, क्योंकि वो उसके मेंटल एज के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उसको अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाता है। और इसके बाद अगला है जो एक्टिविटी है वो कैसी भी होनी चाहिए, तो एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि उसकी ओरिजिनल जो आयु है उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो 10 वर्ष का है, मानसिक आयु अलग चीज़ होती है और एक क्रोनोलॉजिकल जो उसकी ओरिजिनल आयु है वो अलग चीज़ होती हैं। तो अगर किसी 10 वर्ष के बालक में अगर 5 वर्ष के बालक की जितनी बराबर बुद्धि है तो वो भी जो है चीज़ों को अच्छे प्रकार से पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए मेंटल एज और उसकी वास्तविक जो आयु है उस दोनों के अकॉर्डिंग जो है एक्टिविटी करवानी चाहिए। और सब बच्चों की एक्टिविटी एक जैसी कभी नहीं होनी चाहिए। क्लास में जो भी एक्टिविटी करवाई जाए वो बच्चों को ध्यान में रखकर उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग करवाई जानी चाहिए। आगे देखते हैं लैंग्वेज गेम्स किसे कहा जाता है। क्या होता है लैंग्वेज गेम्स? तो लैंग्वेज गेम्स मीन्स, लैंग्वेज गेम्स का मतलब होता है लर्निंग थ्रू प्लेइंग, यानी कि खेल खेल के दौरान
सिखाना जो है वो क्या कहलाता है, लैंग्वेज गेम कहलाता है। और जॉयफुल वेज, या तो जॉयफुल का मतलब होता है आनंद पूर्वक तरीके से आप सिखाओ, तो वो भी लैंग्वेज गेम्स हैं, या फिर प्लेइंग खेल के माध्यम से आप लर्निंग कराओ बच्चों की, तो वो भी क्या कहलाती हैं, लैंग्वेज गेम्स। दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि लैंग्वेज गेम्स मीन्स लर्निंग थ्रू जॉयफुल वेज, या ये भी लिख सकते हो लर्निंग थ्रू प्लेइंग। दोनों सही हैं। आगे बात देखते हैं कोई कौन सा प्रश्न है। आगे हैं कि सॉन्ग्स और राइम्स जो आप एक्टिविटी के दौरान यूज़ लेते हो वो किस प्रकार से आपको जो है सहायता प्रदान करते हैं, और वो क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी पैदा करते हैं। सॉन्ग्स एंड राइम्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसर प्रदान करते हैं सॉन्ग्स और राइम्स आपके लिए फॉर फ्री आर्टिकुलेशन एंड रेक्टिटेशन। रेक्टिटेशन का मतलब होता है रेकिटेशन, रेकिटेशन का मतलब होगा आपके लिए कि आपको शब्दों का जो आप दोहराते हो, तो दोहरान के समय जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनको इग्नोर करते हुए और शब्दों को आप जो है रटने का प्रयास करते हो, तो आपको सही, हालांकि सही उच्चारण तो नहीं आ सकता, बट फिर भी आप बोलने का प्रयास करते हो। तो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि आप धारा पर बोलने का प्रयास करते हो, वैसा ही बोलने का प्रयास करते हो जैसा आप सुन पा रहे हो। तो आपके अंदर लिसनिंग की क्वालिटी एक तो इनहेंस हो जाएगी, और आप शब्दों का बिना अर्थ जाने भी उनको बोलना सीख पाओगे। इसके बाद हो जाएगा रेडियो और टेलीविज़न। यहाँ आप जब सुनते हो या यहाँ आप जब इनको देखते हो तो किस प्रकार से आप यहाँ सीख सकते हो, तो वो है कि रेडियो और टीवी, रेडियो एंड टीवी प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान करते हैं। कौन, रेडियो और टेलीविज़न, किस चीज़ की, ऑफ लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही प्रकार से उच्चारण की जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से अच्छी हो पाती हैं। क्योंकि गानों में क्या हो सकता है कि कभी कभी फ्लो में किसी धुन के साथ कोई शब्द आपको सुनाई नहीं दिया, तो वहाँ जो है उस एक्टिविटी के अंदर जो है करेक्टनेस, या जो है कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं हो सकता है। परंतु रेडियो के अंदर और टेलीविज़न में क्या होता है कि चित्र भी देख लेगा और अच्छे प्रकार से केवल शब्दों को सुनने पर ध्यान देगा, तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है। तो ये स्पीकिंग के आज सारे नोट्स हो चुके हैं। अब आपको मैसेज करके कमेंट करके बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों।